इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 6:3:1। ये कह रहा है कि किसी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल इस समानांतर फलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। समानांतर फलक यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LP + GH और HL होता है। ये बराबर है सर एक क्यूब के पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो बोला ये आपस में बराबर। और सर ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रियल नहीं है, रेशियो में दिया हुआ है। यानी हम उसको पढ़ेंगे 6 यूनिट 3 यूनिट 1 यूनिट ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर उसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो कहीं ना कहीं ए भी यूनिट में निकल जाएगा। तो 6 और 3 18 आपको ये थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं काम से। तो L का वैल्यू 6 यूनिट, B का वैल्यू 3 यूनिट, तो 6 या 18 यूनिट। और B और H 3 यूनिट, H और L 6 यूनिट इज इक्वल टू 3a²। 18 3 21 और 6 27 यूनिट इज इक्वल टू, हालांकि यूनिट का जब मल्टीप्लाई होता है तो ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट मल्टीप्लाई 27 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 3a²। तो 3 से 9 बार में a का वैल्यू 3 यूनिट आ जाएगा। सर a भी निकल गया हमारा उस रेशियो के टर्म में कितना 3। आगे कह रहा है कि घन के आयतन का समानांतर फलक के आयतन से अनुपात क्या है। यानी पहले आपको घन का आयतन चाहिए। घन का आयतन a³ होता है। और सर घनाभ समानांतर फलक मतलब घनाभ का आयतन होता है L × B × H। a की जगह पुट करेंगे 3 यूनिट, इसका क्यूब हो जाएगा 3 यूनिट का क्यूब। और LBH यानी 6 यूनिट गुणे 3 यूनिट गुणे 1 यूनिट। तो ये हो गया 27 यूनिट क्यूब। 27 यूनिट क्यूब। और ये हो गया 6 या 18 यूनिट क्यूब। और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों 9 से कटेगा। तो 9 या 27 और 9 दूनी 18। क्या रेशियो 3:2 बोला जाएगा। बता दीजिए हो सकता है नया टर्म समानांतर फलक। आयताकार समानांतर फलक का मतलब कुछ और नहीं होता है घनाभ। घनाभ से कोई से भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला हां तीनों डायमेंशन दिया हुआ है कि वर्ड है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन है 48 मीटर लंबी 31.5 मीटर चौड़ी एक समतल निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए, जैसे ये मीटर है और ये डेसीमीटर पे दिया है। तो बताओ 6.5 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर। 6.5 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर 0.65 मीटर। आपको ये 10 से डिवाइड होता चला जाएगा नीचे। तो क्या 0.65 मीटर सेम यूनिट के साथ लिख सकते हैं इसको। तो भूमि की ऊंचाई 0.65 मीटर बढ़ाने के लिए एक आसन प्लॉट में 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी एक खाई खोदी गई। तो खाई की गहराई छोटी होगी। आपको सर एक खाई खोद रहे हैं और इस दूसरे प्लॉट में उस खाई से निकला हुआ मिट्टी को भर के उसका हाइट बढ़ाना चाहते हैं। क्या आयतन बराबर होगा। तो जो पहले आयतन था वो LBH आपको 48 गुणे 31.5 गुणे इसकी हाइट कितना चाहिए थी उसको 0.65 मीटर चाहिए इनटू 0.65। ये जो आयतन बनेगा उस खोदे गए गड्ढे से निकले हुए मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि वो मिट्टी भी तो एक आयताकार प्लॉट से ही निकल रहा है इसलिए उसका भी आयतन घनाभ के ही आयतन से निकलेगा। लंबाई कितना है 27, चौड़ाई कितना है 18.2 और गहराई कितना है ये हमें एक पूछा ना कितना गहरा खोदना है। इसमें हम सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन है 13 से कटने वाला नंबर है ना 13 एकम 13 13 चौके और ये 13 से कटने वाला 13 65 और देख लो
9 से कट रहा है ये 9 तिया 27 9 तिया 27 9 बचे 5 34 के 35 अच्छा 9 बचे ये कट जाएगा 7 से 7 दूरी के 7 बचे 3 से 16 बार में 6 से 8 बार में अब उधर कुछ नहीं बचा उधर खाली h बचा ना और इधर बच गया 8 into 5 into 0.05 तो 40 4 बचे 20 2 मीटर वाला 2 मीटर वाला गुणा कर लेते हैं आपको 8 into 5 बचे 25 1/4 है 1/4 से 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा 2 आ गया h आ गया क्योंकि मीटर में है आसान था आयतन बराबर इस सवाल को देखते हैं थोड़ा क्या है प्रश्न कह रहा है एक आयताकार समानांतर षष्ठफलक आयताकार समानांतर षष्ठफलक का मतलब है घनाभ आयताकार समानांतर षष्ठफलक का मतलब है घनाभ तो ये कुछ नया नहीं है घनाभ ही है इसकी विमाओं का योग विमाएं तो इसकी 3 होती हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनका योग दिया है 24 सेंटीमीटर यानी L + B + H दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर विमाओं घनाभ में कितनी विमाएं होती हैं कौन कौन L B H उन तीनों का ना योग दे दिया हाँ तो बिल्कुल विकर्ण की लंबाई दिया है 15 विकर्ण सर इसके अंडर रूट होते हैं L² + B² + H²। ये होता है 15 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना है तो ठीक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB BH और HL होता है ये निकालना है आपको और इन दोनों के मदद से निकालना है तो आप अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2 × ABBCCA पता नहीं अलजेब्रिक फॉर्मूला है तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको तो सर हमको ये वाली अगर वैल्यू निकालनी है तो इस वाली वैल्यू में से घटाना पड़ेगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी आप कहोगे सर 24 का स्क्वायर होगा और सर ये घटेगा अगर तो रूट हटेगा तब ये दिखेगा रूट हटेगा तो 125 हो जाएगा ये यानी 15 का बस सिंपल ये करना है a² - b² क्या दिख रहा है a² - b² इसको फैक्टराइज करेंगे तो a + b × a - b हो जाएगा तो a + b करेंगे 39 और a - b करेंगे 9 39 × 9 अगर ये 40 होता तो 360 होता उससे 9 कम है अगर उससे 9 कम है तो 351 हो जाएगा आपका आंसर हाँ यूनिट डिजिट भी 1 होना चाहिए 1 है तो आयताकार समानांतर षष्ठफलक का मतलब घनाभ होता है और इसकी सभी विमाओं का मतलब L B H तीनों लेना है आयत की सभी विमाएं केवल L B होगा 2 ही डायमेंशन ठीक तो इसको समझिए थोड़ा इसमें लैंग्वेज है कह रहा है कि 9000 केजी वजन वाला तांबे के 1 घन मीटर को कितना 1 घन मीटर यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 मीटर क्यूब हिंदी में लिख दिया 1 घन मीटर तो उसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और वेट 9000 केजी है को 9 मीटर लंबे वर्गाकार बार में घुमाया जाता है 9 मीटर लंबा वर्गाकार यानी सर इसका सरफेस होगा एक स्क्वायर और ऐसे कुछ होगा आपका ऐसे ये 9 मीटर लंबा है वर्गाकार बार होना चाहिए यानी आयत घनाभ की बात कर रहा है से एक सटीक घन
इस बार से काटते हुए, जो बार बनाए इससे हम एक सटीक घन काटना चाहते हैं। अगर इससे हमें क्यूब निकालना चाहते हैं, इसका ये जो डायमेंशन होगा, लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर है ना, तो ये जितना होगा उतना ही साइज का इधर हाइट से काट लेंगे ऐसे हम, यानी x तो ये भी x ही होना चाहिए ना, तभी ये क्यूब निकलेगा। और ये पूरी लेंथ दिया था 9 मीटर, ऐसे दिया है ना 9 मीटर लंबा एक बार। तो ये जो काट के आप निकाल रहे हो ना, बोल रहे इसका वजन क्या होगा, इसका वजन क्या होगा। इस पूरे बार का वजन 9000 केजी है, क्योंकि इसी से बना था बार। इस 9000 केजी में जो टुकड़ा निकलेगा क्यूब, इसका वजन क्या होगा, इसमें से बताना। तो एक बात बताइए, इस पूरे बार का आयतन 1 मीटर क्यूब है, और वो इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो आप कहोगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू इस घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 9 मीटर। तो लंबाई भी x, चौड़ाई भी x, और हाइट तो 9 मीटर बोला है ना, लेना है लंबा या ऊंचा बोल सकता था उसको। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, 1 मीटर कैंसिल होगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3 मीटर। यानी सर जो आप इसमें से क्यूब काट के निकालना चाहते हो, उसका लेंथ 1/3 होना चाहिए। तो अगर लेंथ 1/3 तो ब्रेड्थ भी 1/3 और हाइट भी 1/3 ना, तो वजन पूछ रहा है। तो आप कहोगे सर 1/3 लेंथ वाला क्यूब का वॉल्यूम जो होगा क्या 1/27 होगा। भुजा क्यूब होता है ना, x क्यूब, यानी 1/3 का क्यूब हो जाएगा 1/27। तो आप कहोगे पूरा आयतन का केवल ये 1/27 भाग है। ये पूरा जो आयतन 1 मीटर क्यूब था ना, पूरा आयतन कितना था 1 मीटर क्यूब, और जब मैंने इससे घन निकाला तो उसका आयतन कितना आया 1/27 मीटर क्यूब। तो आप कहोगे 1 मीटर क्यूब का वेट 9000 केजी था, पूरा वेट, और इसमें से मैंने कितना निकाल दिया 1/27 मीटर क्यूब ही मेरा घन है। तो आप कहोगे 1 मीटर क्यूब का वेट है 9000 केजी, 1/27 मीटर क्यूब का वेट होगा 9000 इंटू 1/27 केजी, तो 333 अप्रॉक्स ये जाएगा। देखो 1/3 है ना, 9 तिया 27, तो 1000/3, तो क्या है 333.333, ऐसे चलते रहेगा। तो जा सकते हैं ना, डाटा सफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट तो नहीं बोल सकते हम, आंकड़े तो पर्याप्त है ही। तो इन 3 ऑप्शन में बेस्ट कौन है, यही है ना, ये लगा देगा। ये अच्छा सवाल था थोड़ा। मीटर साइड वाला एक रूबक क्यूब है, उसके सभी सतहों को पेंट कर दिया, यानी 6 सतहों को पेंट कर दिया, और यूनिट घन में काट दिया। यूनिट घन मतलब 1 यूनिट लेंथ में काटा है, तो 6 सेंटीमीटर है, उसको यूनिट घन में काटेगा तो 1 सेंटीमीटर में काटेगा। 6 सेंटीमीटर का बड़ा सा घन था आपका, आप इसको यूनिट घन में काटना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि यूनिट मतलब 1 ना, आप 1 सेंटीमीटर में काटना चाहते हैं। जैसे पूरा 6 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर काटिएगा तो 1 2 3 4 5 कट लगाइएगा, तब ना 1 सेंटीमीटर का ये टुकड़ा बनेगा। तो बताइए n का वैल्यू, यानी नंबर ऑफ पीस ऑन एज, n इज इक्वल टू 5 दिख रहा है आपको। और जब n हो जाता है तो बोल रहा है ऐसे कितने यूनिट घन है जिसकी भुजा पर पेंट नहीं, यानी कलरलेस क्यूब, रंगा हुआ घन नहीं, बिना रंगा हुआ घन चाहिए। और कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला था n-2 का होल क्यूब। यहाँ 6 है, 6 टुकड़ा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, वो 5 नंबर ऑफ कट था, और हमें लिखना होता है नंबर ऑफ पीस, तो कितना हो जाएगा 6। कैसे निकलता है सर, n निकलता है लेंथ ऑफ बिगर क्यूब 6 और बाय लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो 1 यूनिट काट रहे हैं हम इसको, बाई 1 करते, ऐसे आ जाता है 6।
और फॉर्मूला कलरलेस क्यूब का होता है n-2 का क्यूब। n की जगह क्या रखेंगे 6, -2 का क्यूब, 6 में से 2 गया 4, 4 का क्यूब 64। यानी ये इनर सेंट्रल क्यूब होंगे, अंदर से निकलेंगे ये, और जो अंदर से निकलेंगे उस पर कोई रंग नहीं होगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ टोटल क्यूब 216 थे, टोटल क्यूब 6 का क्यूब 216 था, उस 216 में 64 ऐसे क्यूब हैं जो अंदर से निकलेंगे, और अंदर से निकलेंगे तो उनका एक भी सतह रंगा हुआ नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि कलरलेस क्यूब का ये फॉर्मूला होता है, रंगहीन घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब। ये था रीजनिंग। प्रश्न है, एक अस्पताल का कमरा 56 हृदय रोगियों के रखने के लिए बनाया जाता है। कितने? 56 पेशेंट। और यह इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक रोगी को 2.2 मीटर स्क्वायर भूमि, यानी जहां उनको बेड लगाना है उनका, वो बेड का एरिया क्या होना चाहिए 2.2 मीटर स्क्वायर, और 8.8 मीटर क्यूब स्थान चाहिए। यानी केवल बेड लगा के नहीं छोड़ देना है, उसके ऊपर आजू बाजू जगह चाहिए, है ना, खाली फर्श पे थोड़े लेटेगा, है ना। तो ये वॉल्यूम की बात हो रही है, इतना वॉल्यूम मीटर क्यूब और इतना एरिया यानी बेस एरिया, फर्श एरिया चाहिए इतना, तो मिल जाए। और यदि कमरे की लंबाई, यानी पूरा जो कमरा 56 हृदय रोगियों के लिए बना था, उस कमरे की लंबाई 14 मीटर है, तो आपको बताना है चौड़ाई और ऊंचाई इनमें से कौन होगा। तो देखते हैं, एक रोगी की बात हुई है कि एक रोगी को पूरा 8.8 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए। उस स्पेस में फर्श एरिया भी है और प्लस हाइट भी है, तो ये वॉल्यूम है एक के लिए, और एरिया कवर किया है 2.2 मीटर स्क्वायर। तो क्या हाइट पता चल जाएगा, 4 मीटर हाइट चाहिए उसको। जैसे आयतन में एरिया क्षेत्रफल से भाग देंगे तो ऊंचाई निकल जाता है, यानी एक रोगी को कितना मीटर चाहिए हाइट, 4 मीटर हाइट चाहिए। आप कह रहे 56 रोगी रखना है सर, तो 56 रोगी के लिए टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए सर। एक को वॉल्यूम है 8.8, तो 56 लोगों के लिए 56 गुणे 8.8 चाहिए। इस कमरा, एक कमरा था, इस कमरे का पूरा आयतन क्या होना चाहिए आपको, एक पेशेंट के लिए आयतन की आवश्यकता है 8.8 मीटर क्यूब, तो 56 पेशेंट के लिए 8.8 इंटू 56 मीटर क्यूब आयतन होना चाहिए कमरे का। अच्छा, कमरे का अगर इतना आयतन होना चाहिए तो सर कमरे का क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है, और कमरे का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई तो दे ही दिया है 14 मीटर, चौड़ाई सर हमको नहीं पता, और ऊंचाई तो हम निकाल ही लिए हैं। तो दो ऑप्शन में था ना 4 मीटर 4 मीटर, तो ये डिसाइड करना है क्या होगा। तो चौड़ाई हम B रखते हैं और ऊंचाई 4 मीटर। चलो 14 चौके 56, 8.8 वाला आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये सर 14 चौके 56 कट जाएगा और बच क्या जाएगा 8.8। तो चौड़ाई 8.8 होनी चाहिए और ऊंचाई 4 मीटर होनी चाहिए, ये ऑप्शन। देखिए समझते हैं थोड़ा सवाल। ये एक पानी का टंकी है जिसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जिक्र हुआ है। इसका मतलब ये क्यूबॉइड शेप का है, घनाभाकार शेप का है, और उस टंकी में पानी आता है टोटल 216 लीटर, और ये डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया है, तुलना करके दिया हुआ है। कह रहा है कि लंबाई का 1/3 गहराई है, यानी लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं और गहराई को S से लिखते हैं। गहराई को भी S से लिखते हैं, ऊंचाई को भी S से लिखते हैं। तो कह रहा है इसकी गहराई लंबाई का 1/3 है, यानी लंबाई 3 है तो गहराई 1 है, गहराई लंबाई का 1/3 है। तो अगर हम लंबाई 3 लेंगे तो गहराई 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गहराई लंबाई चौड़ाई के अंतर के 1/3 का आधा है। तो आप कहोगे जो H की बात हुई है वो लंबाई और चौड़ाई के अंतर यानी L-B के 1/3 का 1/2 है। तो यहां से भी कुछ रिलेशन निकलेगा। आप कहोगे सर
L की वैल्यू और H की वैल्यू अगर पुट कर दे तो B निकल जाए। ये रियल है या रेशियो बनेगा? रेशियो बनेगा। तो L की वैल्यू 3 यूनिट और H की वैल्यू 1 यूनिट। तो H के जगह 1 यूनिट रखते हैं, L के जगह 3 यूनिट रखते हैं, और ये हो गया आपका 1/6, इधर आ गया 6 यूनिट। तो B बराबर 3 यूनिट, -3 आ गया, कोई बात नहीं। तो अंतर बोला है ना, तो अंतर L माइनस B जब निगेटिव आ रहा है तो B माइनस L ले लीजिए। आपको क्या पता चौड़ाई बड़ा था कि लंबाई बड़ा था, तो B माइनस L ले लीजिए, तो ऐसे ले लीजिए, B माइनस 3 लिखना पड़ेगा। तो 6 और 3 अब 9 हो जाएगा, यानी चौड़ाई 9 यूनिट है सर। तो घबराना नहीं, ये सदैव सत्य नहीं है कि लंबाई ही बड़ा होता है, तीनों डायमेंशन में कोई भी बड़ा हो सकता है ना, निगेटिव बट नहीं होना चाहिए। तो आपने L माइनस बी लिया, निगेटिव है तो आप B माइनस L के L के, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला है कि लंबाई में से चौड़ाई घटाओ, ये बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर है ना, दो लेंथ कंपोनेंट का अंतर। तो अंतर तो सर हम निकालते हैं बड़ा में से छोटा घटा के, इसलिए आप B माइनस L भी लिख सकते हो, L माइनस बी भी। अब कौन सी टैंक का लंबाई कितना है, तो ये क्या था, ये क्या है, आप कहोगे सर ये LBH निकल गया टैंक का, और बोल रहे टैंक का लंबाई कितना है, तो क्या 3 यूनिट का मान पूछ रहा हमसे, तो 3 से कटने वाले ये ऑप्शन तो रिजेक्ट है, 3 यूनिट का मान निकालना है हमको। खैर देखते हैं, क्या पता वो 3 कट के 2 आ जाए, ऐसा कुछ। ये कहना ना 100% सत्य नहीं होता है, लेकिन फिलहाल आप कहोगे आयतन 216 लीटर, आयतन ही है ना 216 लीटर, और घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। तो आप कहोगे 3 गुणे 9 गुणे 1 बराबर 216 लीटर है, और ये यूनिट 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 है, तो 27 यूनिट क्यूब इज इक्वल टू 216 लीटर। अब देखो 27 से ये वैल्यू डिवाइड होगा ना, और 27 से अगर ये वैल्यू 8 बार में डिवाइड होगा, 1 यूनिट क्यूब का मान 8 लीटर, रहने दो भी लीटर में, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। 1 यूनिट क्यूब अगर इतना है, तो खाली 1 यूनिट जो होगा वो क्यूब रूट बनाएगा, तो क्यूब रूट बनाएगा तो 2 लीटर अब नहीं बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में ये चेंज हो जाता है। तो आप कहोगे सर चलो हम यूनिट को अभी इग्नोर करते हैं, तो 8 का क्यूब रूट तो 2 होगा ना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 है। अब वो सेंटीमीटर है मीटर है बात की बात है, परंतु मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, यूनिट कुछ भी रहे। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 होगा, और 6 से लेना देना सीखा ही है ना, अब डेसी रहे चाहे सेंटी रहे वो बात की बात है। तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ा जाता है कि सेंटीमीटर डेसीमीटर क्या है, सीधे वैल्यू देखो 6 आंसर करो। हालांकि एक्चुअल सॉल्यूशन पूरी देखा जाए, 1 लीटर बराबर कितना कर रहा हूं, तो उसे क्या 10 से भाग लगता है, गुणा होता है। ये बताओ अगर मान लो 2/3 6 आ गया, तो तुम मीटर में आ गया चाहे सेंटीमीटर में आ गया, उसको कन्वर्ट करोगे डेसीमीटर में, तो 10 का गुणा भाग 100 का गुणा भाग 1000 का गुणा भाग ये ना करोगे, तो क्या उससे 6 बदल जाएगा क्या, 6 नहीं ना बदलेगा, वो तो या तो दशमलव लेगा या तो पीछे 0 लेगा। मैं वैल्यू मैच करा रहा था कि 2/3 6 कहाँ है, 6 सी ऑप्शन में 6। क्या मीटर मान लो सपोज 6 सेंटीमीटर आ गया, और तुमको डेसीमीटर में बदलना है, तो 18 डेसीमीटर हो जाएगा क्या, वो दशमलव लेगा या 0 लेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं बोला इन्हें पता चल रहा था कि डेसीमीटर है कि डेकामीटर है, तो कोनो दिक्कत नहीं है, हाँ डेसीमीटर है। आइए 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, या होता है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर। तो अगर हम इसको चेंज करते, तो यहाँ पे क्या लिखते कि सर लीटर को हटाइए और 1000 सेंटीमीटर क्यूब लगाइए। अब सर अगर हम 27 से डिवाइड किए तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब, और सर क्यूब रूट लिए तो कितना हो जाएगा 20,
सेंटीमीटर। सर 1 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 सेंटीमीटर होगा। लेकिन सर ऑप्शन में सेंटीमीटर नहीं है, ऑप्शन में डेसीमीटर है। तो बताओ सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है, 10 से भाग लगेगा, तो मैं इसमें 10 से भाग दे दूंगा, तो ये मेरा डेसीमीटर बन जाएगा 6 डेसीमीटर। बट क्या मेरा 6 ही डिसाइड करवा दिया था कि आंसर कौन ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए आपको समय बर्बाद नहीं करना है कि सर जी बदले कैसे, कहा कैसे चेंज होगा, मत बदलो, आंसर मिल जाएगा। कह रहे पानी की एक टंकी 30 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर गहरी है। यह लोहे की सीट से बनी है ना, जो 3 मीटर चौड़ी है। टैंक शीर्ष से खुला है। यदि लोहे की सीट की लागत 10 रुपए प्रति मीटर है, तो टैंक बनाने के लिए आवश्यक कुल लोहे का लागत कितना होगा। तो जो लोहे से बनाना है तो साइड साइड बनाना है चारों तरफ, और नीचे भी ना, केवल शीर्ष न खुला हुआ है। लोहे का एक टंकी बनाना है और उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होना चाहिए, तो चारों दीवार जैसे होता है वो रहना चाहिए, प्लस नीचे भी सीट होना चाहिए। खाली ऊपर वाला ना शीर्ष खुला हुआ है, बोला ढक्कन नहीं लगाना है बस। हाँ, तो आप कहोगे तब तो सर टंकी का आयतन देखते हैं कितना है। टंकी का चारों दीवारी का क्षेत्रफल आप कहते हो 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच होता है, चारों बगल बगल दीवारी का क्षेत्रफल। और नीचे जो बेस होता है वो L इंटू बी होता है, तो प्लस L इंटू बी, इतना हमको लोहा लगेगा, इतना एरिया। चलिए आप कहोगे L कितना है 30, 2 इंटू 30 प्लस 20 इंटू 12, गहराई 12 चाहिए ना, गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, तो 12 प्लस L इंटू बी, 30 इंटू 20, इतना हमको एरिया चाहिए। कहाँ पे? अच्छा, बाकी सब सेंटीमीटर है, ये मीटर लिखा है, चलो मीटर कर लो, फिर मीटर कर लो। तो खर्चा मीटर में था ना, तो क्यों ना हम सबको मीटर में बदल दें। तो 20 सेंटीमीटर बराबर 0.2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर बराबर 0.3 मीटर। हम लोग 30 और 20 के जगह पॉइंट रख लें, 0.3 एंड 0.2, बाकी 12 मीटर ही था, रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा 0.3 एंड पॉइंट, चलो सॉल्व करते हैं। 0.5 इंटू 10 1 इंटू 12 अब 0.06 12.6 की 06 ये एरिया आएगा पूरा। अब क्या बोल रहा था कि जो 3 मीटर चौड़ी है, लोहे की सीट 3 मीटर चौड़ी है, उस 3 मीटर चौड़ी से डिवाइड करेंगे, एरिया ही है ना ये, और ये एरिया उस टंकी के एरिया के बराबर होगा जिससे लोहा बनाना है। तो L इंटू बी एरिया लोहे के सीट का, और बी दिया हुआ है 3 मीटर, L निकल जाएगा। ये L किसका निकलेगा सर? उस चादर का लंबाई, लोहे की चादर का लंबाई। तो आप कहोगे बी कितना है 3 मीटर, तो 3 से कटने वाला नंबर है, हाँ बिल्कुल है, 4.02। L इज इक्वल टू 4.02, क्या मीटर, यानी चादर की लंबाई है 4.02 मीटर। और सर खर्चा कितना आ रहा है 10 रुपया पर मीटर, तो गड़बड़ है कुछ, कहाँ 6,000 आ रहा है, कैसे? वहीं पे कुछ फॉल्ट लग रहा है मुझे, वो भी सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, तब ना ये बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी इतनी बड़ी। यहाँ सेंटीमीटर लिख दिए थे हम पहले से, सेंटीमीटर रहेगा तो हो जाएगा क्या? हाँ? कौन वाला? वही सब मीटर हो जाए। हाँ, नहीं तो इतना छोटा वैल्यू आ रहा है आपका।
चलो ये मीटर मीटर है। हाँ कुछ एरर था, यूनिट में एरर था इसमें। चलो सब मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 30-20, इधर भी 30-20। अब देखो तो 50 दूनी 100, 1200, 1800 और 3 भी मीटरे है ना, तो 3 कट जाएगा 600। अब आप कहोगे लेंथ आ गया 600 मीटर। और सर जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप कपड़ा ही खरीदने जाते हैं, तो उसकी चौड़ाई नहीं मापी जाती, वो देखी जाती कितना मीटर लंबा आप कपड़ा ले रहे हैं। तो ये जो लोहे का सीट लिए होंगे लंबाई 600 मीटर लंबा लिए होंगे, और इसका कॉस्ट जो डिसाइड हुआ है वो लेंथ के हिसाब से ही डिसाइड हुआ है कि 10 रुपया प्रति मीटर है। तो आपको अगर 600 मीटर लंबाई है, तो जो खर्च होगा मेरा वो 600 गुणे 10 यानी 6000 रुपये मेरा खर्च होगा। तो ठीक है, 6000 आंसर सही था, बट क्वेश्चन में थोड़ा यूनिट में गड़बड़ था। यहाँ सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए मीटर, दोनों जगह मीटर, तब जाके सही। ठीक है।